योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उनकी ये बात पूरी तरह से सच होती नजर आ रही है। ठीक 48 दिन बाद जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था अतीक का बेटा असद, उसे पुलिस ने 13 अप्रैल को मुठभेड़ में मार गिराया। 48 दिनों तक वो दिल्ली में छिपा हुआ था और दिल्ली के एक कमरे में बंद रहता था। असद जो इसी साल किसी विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जा रहा था, उसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया। असद पर उमेश पाल की मर्डर से पहले कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन जब यह मुकदमा हुआ तो पुलिस ने उसे 5 लाख का इनामी बना दिया। और 5 लाख का वो इनामी अतीक अहमद का लाडला दुलारा, जिसे वो कभी अपराध में नहीं लाना चाहता था, आखिरकार पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम आज आपको बताएंगे कि अतीक अहमद का जो बेटा असद है वो किस तरीके से अपराधी बना और कहां तक पढ़ा लिखा हुआ है और क्या उसकी आगे की योजना थी, क्यों वो विदेश पढ़ने के लिए नहीं जा पाया। आज झांसी में एक मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में असद अहमद और उसका एक जो साथी होता है गुलाम मोहम्मद, दोनों को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। दोनों मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई। जो एसटीएफ है उत्तर प्रदेश की, जिसने कभी श्री प्रकाश शुक्ला को मुठभेड़ में मार गिराया था, मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में असद की मौत हो जाती है। असद पुलिस वालों पर गोलियां चलाता है, जवाबी फायरिंग पुलिस भी करती है और असद और गुलाम दोनों मारे जाते हैं। असद पर जो 24 फरवरी 2013 को प्रयागराज में दिन दहाड़े जो राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल, उनके मर्डर का आरोप था। वो कैमरे में साफ तौर पर दिख रहा था कि वो गोली चला रहा था उमेश पाल पर। पुलिस ने उसकी कैमरे की तस्वीर भी उस समय जारी की थी और बताया था कि इसका मुख्य कर्ता धर्ता यही असद ही है। असद के पकड़े न जाने की वजह से पुलिस की खूब किरकिरी भी हो रही थी, क्योंकि 2 अपराधी तो मारे जा चुके थे इस केस में, लेकिन जो मुख्य आरोपी था असद, वो उसका कोई पता नहीं चल रहा था। एसटीएफ की जो पूरी टीम थी वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर लगी हुई थी। अतीक से जुड़े जितने भी नंबर थे उन सारे नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया था, ये जानने के लिए कि असद इनमें से किसी को फोन करेगा तो उसकी सूचना तुरंत एसटीएफ हेडक्वार्टर में पहुंच जाएगी। यही हुआ। आज परसों सूचना मिली एसटीएफ को, मतलब 2 दिन पहले 11 अप्रैल को सूचना मिलती है एसटीएफ के कंट्रोल रूम को कि असद ने जिस मोबाइल पर बात किया है और जहां से फोन किया है वो दिल्ली का इलाका है। दिल्ली का जो एक इलाका है संगम विहार, वहां पर उसकी लोकेशन मिल रही है। पुलिस ने तुरंत एक जाल बिछाया वहां पर और पता किया कि क्या वाकई असद यहां पर रह रहा है। तो पता यह चलता है कि असद दिल्ली में जो उसका अतीक अहमद का एक पूर्व ड्राइवर है सफीक, उसने उसको शरण दे रखी थी। उसके कमरे पर वो रहता था। वो और गुलाम मोहम्मद दोनों वहां पर साथ रहते थे। और असद रात में जब सोता भी था, उसको पुलिस का इतना डर था तो अपने बगल में एक असलहा जरूर रखता था, क्योंकि उसे डर था कि पुलिस अगर उसके सामने पड़ेगी तो उसकी मौत निश्चित है, वो बच नहीं पाएगा, वो जेल नहीं जा पाएगा। और हुआ भी यही।
एसटीएफ का जो हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एसटीएफ को दिल्ली में उसकी होने की सूचना तो मिल रही थी, लेकिन वो लोकेशन कहां है ये ट्रेस नहीं हो पा रहा था। ये 11 अप्रैल को ट्रेस हुआ। इसी बीच असद ने एक योजना बनाई झांसी जाने की, और वो दिल्ली से निकल करके झांसी जा रहा था, और झांसी गया, झांसी में कहीं जा रहा था मोटरसाइकिल से। बड़ी गाड़ी इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहा था कि उसे पुलिस कहीं भी रोक करके चेक कर सकती है, और वही पुलिस को पता चल गया। पुलिस ने मुठभेड़ की, और पुलिस की मुठभेड़ में वो मारा गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जो अतीक का ये बेटा है असद, किस तरीके से अपराधी बन गया। अतीक अहमद का ये तीसरे नंबर का बेटा है असद, और दो भाई इसके जो बड़े हैं वो पहले से ही जेल में हैं। असद पिछले साल ही इंटर की परीक्षा पास किया था, और इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। जब से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और इन जो अतीक के जो दोनों बड़े बेटे हैं वो जब जेल चले गए, उसके बाद से जो पूरा अतीक का गैंग है, अतीक का जो साम्राज्य है प्रयागराज में, उस पर ये असद उसकी देखरेख करने में जुट गया था। और उसी समय से असद असलहों का भी बड़ा शौकीन हुआ करता था, क्योंकि घर में बहुत सारे असलहे हुआ करते थे। अतीक अहमद कई बार उसको असलहे दिखाता था। इसकी वजह से असद के दिमाग में भी जो है क्रिमिनलाइजेशन आ गया था, मतलब वो भी धीरे धीरे अपराधी बन गया था। हालांकि अतीक अहमद कभी भी नहीं चाहता था कि वो अपराधी बने, लेकिन उमेश पाल की मर्डर की जब योजना बनाई गई, कहा जा रहा है कि जो इनका अतीक अहमद का भाई है अशरफ, उसने जो है उमेश पाल हत्याकांड की योजना बनाई, और ये योजना लखनऊ में बनी। और अशरफ ने निर्देश दिया कि इस योजना, मतलब जो ये घटना घटेगी, इसकी कमान असद के हाथ में होगी। असद को मना किया गया था कि तुम मौके पर मत जाना, लेकिन असद नहीं माना। असद ने तय किया कि वो खुद मौके पर जाएगा और उमेश पाल को गोली मारेगा। असद जब इंटर पास किया, उसके बाद उसकी जो इच्छा थी वो विदेश में जाकर के पढ़े, और विदेश में जाकर के पढ़ने के लिए उसने पासपोर्ट के लिए पहले अप्लाई किया। उसका करीब 4 कॉलेजों से उसके पास एडमिशन के लिए ऑफर आ चुका था। उसी ऑफर के आधार पर वो पासपोर्ट ऑफिस गया, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे पासपोर्ट नहीं मिल पाया। दरअसल उसके पासपोर्ट न मिलने की वजह थी उसका पिता। उस पर तो कोई आपराधिक मामला नहीं था, लेकिन उसके पिता पर जो आपराधिक मामले चल रहे थे, उसकी वजह से पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने, गृह मंत्रालय ने उसके बेटे असद को पासपोर्ट नहीं दिया। और जब पासपोर्ट नहीं दिया तो वो विदेश जाकर के पढ़ाई नहीं कर पाया, और फिर लोकल लेवल पर यहीं पर वो अपने जो अतीक गैंग का जो साम्राज्य था, अतीक के जो गैंग के लोग थे, उनके साथ उसका उठना बैठना हो गया, और वो उन अपराधियों से मिलने लगा जो कभी अतीक के लिए काम करते थे, अशरफ के लिए काम करते थे। उनके साथ जब उठना बैठना हुआ तो खुद भी वो अपराधी बन गया, और उसने उन्हीं लोगों से गोली चलाने की ट्रेनिंग ली। और ट्रेनिंग लेने के बाद उसने जो पहला हाथ आजमाया वो उमेश पाल का मर्डर था। उमेश पाल का मर्डर आप सभी ने देखा होगा, किस तरीके से, किस डेयरिंग तरीके से खुलेआम दिन दहाड़े किया गया। उमेश पाल, जो राजू पाल की हत्या हुई थी, राजू पाल की हत्या में मुख्य गवाह थे, और उमेश पाल को एक बार अतीक अहमद और उनके भाई और उनके कारिंदों ने एक बार घर पर बुला करके
उसे समझाने की कोशिश की थी। किडनैप कर लिया गया था, उसको किडनैप करके 2-3 दिन रखा गया था और उसे समझाने की कोशिश की गई थी कि वो राजू पाल के मामले में गवाही न दे। उमेश पाल ने एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर भी कर दिया था और वो एफिडेविट कोर्ट में लग भी गया था। इसी वजह से अतीक अहमद और अशरफ को उमेश पाल के मर्डर में सजा अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि अब केस जो है सजा में लगा हुआ है, कभी भी कोर्ट सजा उस पर सुना सकता है, क्योंकि अतीक अहमद को जो साबरमती जेल है वहां से इसीलिए यहां पर लाया गया है प्रयागराज की जेल में। अतीक अहमद हमेशा से ये चाहता था कि उसका जो ये तीसरे नंबर का बेटा है वो पढ़ने में भी अच्छा था, ये पढ़ाई में ही आगे बढ़े, ये अपराध की तरफ कदम ना बढ़ाए। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और उसका जो लंदन जाने का सपना था पढ़ाई के लिए वो पूरा नहीं हो पाया। उसको मैं आपको बता दूं कि वो पढ़ाई में कितना तेज था कि वो जितने भी जहां जहां उसने अप्लाई किया, जैसे बंगिंघम यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, किंगस्टन यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, इन सभी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन के लिए ऑफर आ चुका था। लेकिन पासपोर्ट न बनने की वजह से वो विदेश नहीं जा पाया पढ़ाई के लिए और आज उसे पुलिस मुठभेड़ में मार दिया। आज की कहानी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।